मैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी। मेरी टीम डॉक्टर ऋषिका, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर गुरप्रीत, हम सभी मिलके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि आप अपने कीमती वक्त में एक एक हमारे जो मुहिम हमने चालू किया उस पर आप शामिल हो सकें। जैसा सर ने बताया, डॉक्टर नवनीत छाबड़ा ने, कि हम लोगों ने अपने बेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में कई फर्स्ट क्लिनिक्स पहले भी हमने इसका इसका उद्यापन किया है। जैसे स्ट्रोक क्लिनिक है, वर्टिगो क्लिनिक है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक क्लिनिक का स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ये रीजन फर्स्ट है। जैसे हमने बताया, डेडिकेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए क्योंकि अंडर वन रूफ, एक ही छत के अंदर हमारी जो सर्विसेज होंगी वो न्यूरोलॉजिस्ट, जरूरत पड़ने पे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, कुछ पेन स्पेशलिस्ट कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, ताकि कई ऐसे पेशेंट्स जो हेडेक्स के होते हैं, जैसे आंकड़ों में जैसे अभी हमने बताया कि 52% मतलब 52% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऐसी है जिनको कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में हेडेक्स की प्रॉब्लम रहती है। आप में से कितने लोग, मैं एम श्योर कि कहीं ना कहीं हेडेक्स के साथ सफर किए होंगे। कभी किसी को माइल्ड हेडेक, किसी को सीवियर हेडेक। उसके रीजंस बड़े बड़े अलग अलग होते हैं। किसी को माइग्रेन है, किसी को टेंशन हेडेक है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी बीमारी। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि हेडेक ऐसा सिम्टम है जो 300 बीमारियां में हेडेक प्रॉब्लम आती है सामने। मतलब 300 ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हेडेक एक कॉमन सिम्टम होता है, जिनमें लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो बीमारी कौन सी है। तो कभी लोग किसी फिजिशियन के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी अपने हाथ से ही ओवर द काउंटर जाके पेन किलर ले लेते हैं। मतलब लोगों को पता ही नहीं चल पाता ये हेडेक की प्रॉब्लम शुरुआत क्या है, उसकी उसके रीजन क्या है। और उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो एक हेडेक शुरुआत हुई, अगर हम उसको कंट्रोल पे डायग्नोस नहीं कर पाते हैं टाइमली, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और वो बढ़ती जाती क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, किसी को अगर महीने में एक बार हेडेक होता था, 2 बार हेडेक होता था, धीरे धीरे वो नंबर्स बढ़ते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। आज की डेट में हेडेक्स की बीमारी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज अब हमारी अपनी स्टडीज कहती है कि हेडेक्स के पेशेंट जिनको एक लंबे टाइम तक हेडेक रहता है, अगर वो सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उनको बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक्स, मेमोरी प्रॉब्लम, बहुत कॉमन होता है कि समय पे जब लोगों को सिरदर्द लंबे हो जाते हैं तो भूलने की दिक्कत शुरू होने लगती है। स्ट्रोक्स की एक स्ट्रोक जो पैरालिसिस होती है उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है अनकंट्रोल्ड हेडेक्स। तो कई ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं जिनमें सिरदर्द अगर हम टाइमली कंट्रोल नहीं करें तो ये नंबर्स बढ़ जाते हैं। और एक और आंकड़े हैरान वाली बात यह है कि प्रतिदिन, हर दिन लगभग 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं सिरदर्द की प्रॉब्लम रहती है, जो लोग इग्नोर करते हैं। जैसे एवरी 10th पर्सन, हर 10 में से एक आदमी को माइग्रेन होता है। बहुत कॉमनली आपने माइग्रेन की बीमारी सुनी होगी। अब लोगों की मिथ क्या है कि नहीं, अगर दर्द हुआ, गैस बन गई तो सिरदर्द हो रहा है, दिखने में दिक्कत हुई, साइनस की प्रॉब्लम है तो सिरदर्द हो रहा है। लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है, सही टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हो पाती और सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं पाता। आज की डेट में हमारे अपने हॉस्पिटल में हमारी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम लोग हेडेक्स के पेशेंट्स को इजीली डायग्नोस कर पाते हैं। डायग्नोस करने का ही केवल पर्पस नहीं होता, बल्कि ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आज की डेट में आपको कईयों को पता होगा कि ओरल टैबलेट्स होती है, बहुत लोगों को पता होगा। बट आज के जो एडवांसमेंट्स हैं इसमें केवल ओरल टैबलेट्स नहीं है, बल्कि कुछ इंजेक्शंस हैं, बोटॉक्स इंजेक्शंस है, नर्व ब्लॉक्स है, कुछ इंजेक्टेबल्स हैं जो हम लोग सबक्यूटेनियस देते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके के नाम देते हैं। और कुछ नई टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं हेडबैंड्स, हम लोग यूज करते हैं, जो न्यूरो मॉड्यूलेशन डिवाइसेस होती है, नेरिवियो, वो हम लोग यूज करते हैं। मतलब ये कई ऐसी तकनीक है, मतलब केवल और केवल टैबलेट्स नहीं। टैबलेट्स तो हम लोग पहले देते थे। आज की डेट में केवल टैबलेट्स नहीं, बल्कि नई नई जो तकनीक है, जो इंजेक्शन है, बोटॉक्स है, नर्व ब्लॉक्स है, ये ऐसी तकनीक है जो हम लोग लोगों को बताते हैं, जो लोग लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर जगह टेक्नोलॉजी का जमाना है। लोगों को पता है मीडिया से कि हेडेक्स है, माइग्रेन है, प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। तो आज के डेट में बहुत जरूरी है जानना कि जो दवाइयां हैं केवल ट्रेडिशनल दवाइयां नहीं है, बल्कि जो नए तरीके की दवाइयां हैं वो उनसे रूबरू होने के लिए और कोशिश की जाए। ये जो नई दवाइयां हैं, जो नई तकनीक है, इससे काफी हद तक ये माइग्रेन या कई हेडेक्स की बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। कुछ नॉर्मली हम लोग एक और चीज देखते हैं कि हम लोग जब भी वर्कअप करते हैं पेशेंट्स का, लोग जो इग्नोर करते हैं सिरदर्द। आज से कई ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं, जब नॉर्मली जब हम हेडेक्स के लिए स्कैन करके देखते हैं तो पता चलता है ब्रेन ट्यूमर निकल आता है, पता चलता है गांठें निकल आती है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं, जैसे जैसे आपने सबने सुना होगा आज की डेट पे सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। न्यूरैल्जिया भी एक तरह का पेन डिसऑर्डर होता है। तो ये हेडेक, न्यूरैल्जिया, पेन ऐसे होते हैं जो वजह अलग अलग होती है। किसी को ब्रेन में सूजन होती है, किसी को गुच्छे बन जाते हैं जिसको हम एवीएम कहते हैं, किसी को एन्यूरिज्म बन जाता है। तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो हेडेक्स के सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया 300 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें केवल और केवल सिरदर्द की ही सिम्टम्स होते हैं। तो अब उन 300 बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए हम लोग स्पेशली
हेडेक क्लिनिक को लॉन्च किया है, ताकि सही समय पे डायग्नोसिस हो सके, सही समय पे ट्रीटमेंट हो सके। हमारा यही एक उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, जैसे सिरदर्द में आपने बोला कि हम लोग एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते जी। हैं, और बहुत अमूमन ऐसा होता है कि हेडेक हुआ और कुछ घंटे बाद या नेक्स्ट डे वो अपने आप ही ठीक हो जी। जाता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए जो उसको जरूरत महसूस हो व्यक्ति को कि कि वो डॉक्टर हेडेक से मिले? क्लिनिक आए? क्योंकि 10-15 दिन में भी अगर एक बार हो रहा है एकदम तो ठीक वो कह रहे हैं, इग्नोरेंस की स्टेज पर एकदम चला ठीक कह रहे जाता हैं। है। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं न्यू ऑनसेट हेडेक। न्यू ऑनसेट मतलब किसी को सिरदर्द की बीमारी कभी नहीं रही, अचानक से सिरदर्द शुरू हो गया, और वो ऐसा सिरदर्द जो कभी लाइफ टाइम में नहीं हुआ, इतना तेज, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक होते हैं। वो एक दस्तक होता है बड़ी बीमारी का। आपको पहले कभी सिरदर्द नहीं हुआ, अचानक से सिरदर्द शुरू हो गया, क्यों शुरू हुआ, क्या वजह थी, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिकॉज थंडर क्लैप हेडेक मतलब जो तेज सिरदर्द, फटने वाला सिरदर्द जो कभी आज तक नहीं हुआ, वो बड़ी बीमारी भी होती है। उसमें कई बार हम देखते हैं कि ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रेन में सूजन बन जाती है, गुच्छे बन जाते हैं। वो एक थंडर क्लैप हेडेक अलग बीमारी हो जाती है, वजह ही एकदम अलग हो जाती है। तो जैसा आपने बोला कि क्यों मिले, क्यों डॉक्टर से मिले, अपने आप ठीक हो जाए, तो सबसे बड़ी लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना यही है कि हर हेडेक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेडेक ठीक तो हो ही जाएगा, क्योंकि हेडेक इज अ सिम्टम। वो आप पेन किलर लोगे उस समय ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर सही टाइम पे इसको डायग्नोज नहीं किया गया, अगर मान लो किसी को एक बार हेडेक हुआ, उसने दर्द की दवाई ली, ठीक हो गया, दोबारा दर्द हुआ, तीसरी बार दर्द हुआ, तो उस केस में डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। उनको पता होना चाहिए दर्द की वजह क्या है। बिकॉज ये पुराने टाइम थे जब हम लोग कहते थे चलो सिर दर्द हुआ, चुन्नी बांध ली, दवाई ले ली, ठीक हो गया। आज के डेट में जब हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो मेरे ख्याल से हर मरीज को यह जानना बहुत जरूरी है उसकी सर दर्द की वजह क्या है। अभी हमारे पास एक छोटी बच्ची एडमिट है, आप विश्वास करोगे, 4 साल की बच्ची है। 4 साल के भी बच्चे को हेडेक्स की बीमारी इतनी ज्यादा है कि वो परेशान है, उसके पेरेंट्स परेशान है। क्या वजह है? पीडियाट्रिक माइग्रेन। तो आप समझ सकते हो कि आज के डेट में ऐसी हेडेक्स की बीमारियां हैं जो उम्र नहीं देखती। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सिर दर्द की बीमारियां बहुत होती हैं, वजह अलग अलग होती है। बड़े बुजुर्गों में अलग बीमारियां होती हैं, कई बार बुजुर्गों में स्ट्रोक हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, उसकी सिर दर्द की बीमारी अलग होती है, वजह अलग होती है। सो एज ग्रुप के वजह से बीमारियां अलग हो जाती है, लेकिन कॉमन सिम्टम सब में हेडेक होता है। मोबाइल का कितना इसमें वो है कि देखिए, एकदम ठीक आपने बताया कि हम लोग खुद जब बोलते हैं, जब भी हम किसी पेशेंट को एजुकेट करते हैं हेडेक्स के बारे में, क्योंकि हम लोग केवल ट्रीट नहीं करते, हम लोग कोशिश ये भी करते हैं मरीज को बताना कि उसके ट्रिगर क्या है, मतलब क्या चीज हेडेक को बढ़ावा दे सकता है, क्या चीज वो करे। तो आज के डेट में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लोग मोबाइल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि जो हमारी खुद की आईज की रोशनी है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। जो हमारी रेज है, खासकर ब्लू रेज, वो सिरदर्द की बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उसके जो नॉर्मल हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्लीप प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो डेफिनेटली ज्यादा मोबाइल यूसेज, ज्यादा स्क्रीन टाइम, इन सबसे हेडेक्स हमेशा बढ़ते हैं। आमतौर पर लोग जो है हेडेक होता है तो मेडिकल से दवाई लेकर खा जी, लेते हैं, ओवर द काउंटर। कंटिन्यू वो करेक्ट, एकदम ठीक कह रहे हैं। वो कितना ठीक है? देखिए, बहुत गलत धारणा है लोगों की जो ओवर द काउंटर टैबलेट्स ले रहे हैं, और उस पे आप रोक भी नहीं सकते, बिकॉज उस पे कहीं भी सरकार का रोक भी नहीं है। प्रॉब्लम एक ही चीज है कि ओवर द काउंटर जितनी आप टैबलेट खाओगे, उसको कहते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। मतलब आप अपने आप को ज्यादा टैबलेट्स ले रहे हो, मतलब विदाउट नोइंग द रीजन, आपको रीजन नहीं पता, आपने ओवर मेडिकेट करने लगे, तो वो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो जाता है। उससे क्या होता है, वो एक तरह से एडिक्शन बन जाता है। आप देखो, टैबलेट्स खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, वो आप फिर छोड़ भी नहीं पाते उसको, वो सबसे ज्यादा नुकसान है। तो इसीलिए ओवर द काउंटर कभी भी बिना वजह के टैबलेट लेने से नुकसान और ज्यादा होता है, क्योंकि एक तरह से प्राइमरी बीमारी आपको पता नहीं है, दूसरी एक नई बीमारी आप ओवर मेडिकेट कर रहे हो, और उसकी वजह से मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक होने लगता है। वो कभी नहीं करना चाहिए। ये जो हेडेक की जो दवाइयाँ होती है, ये शरीर पे किसी और अंग पे भी नुकसान पहुंचाती है? देखिए, जो हमारी जो कॉमन प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस होती हैं, जो आमतौर पे हम यूज करते हैं, वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान पहुंचाती है डेफिनेटली जो ओवर द काउंटर ड्रग होती हैं, जो पेन किलर्स होती हैं, जो लोग सालों साल खा रहे हैं। आप विश्वास मानोगे, लोग ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो जो हम लोग देखते हैं, जो महीने, डेली, प्रतिदिन पेन किलर्स खा रहे हैं और सालों से खा रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हम लोग टेस्ट करके पता चलते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज करती है। सो कभी भी ओवर द काउंटर पेन किलर्स तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले ऐसा भी देखा गया था कि जैसे पुरानी प्रचलित जी। एनासिन सेरिडॉन, जी, किसी ने एक टाइम ले ली, एकदम ठीक कह रहे हैं, 2 साल तक हुआ ही नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं। एक बार तो आराम आ गया, जी, हो सकता है 2 साल तक नहीं हुआ। जी, ये क्या? देखिए, और सर एक टाइम के बाद पता लगता है कि सेरिडॉन बैन हो गई, जी। एनासिन बैन हो गई, तो जी। वो क्या cause देखिए, करता है? आज के डेट में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो सरकार जिसपे कंट्रोल कर रही है, क्योंकि कुछ दवाइयां नार्कोटिक्स में आती हैं, तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज वो एडिक्टिव बन जाती हैं, वो एडिक्शन की तरफ हो जाती हैं।
कभी ओकेजनल हेडेक, जैसे मैंने आपने पूछा अभी कि किसी को कभी हुआ हेडेक, उसने टैबलेट ली, खराब हो, ठीक हो गया, उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। एपिसोडिक हेडेक ठीक है, आपने टैबलेट ली, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से बाद में हेडेक्स होना शुरू हो गए और वो हेडेक उनके निरंतर बढ़ रहे हैं, तो कंसर्न वाली बात होती है। देखिए, कभी ओकेजनल, जैसे मैंने बताया ना, 52% वर्ल्ड वाइड लोगों को सिरदर्द की बीमारी रहती है। तो उनको मतलब ये नहीं कि उनको सिरदर्द डेली हो रहा है। सिरदर्द 52% में लोगों को कभी हुआ, कभी ठीक हो गया, कभी हुआ, कभी ठीक हो गया, वो अलग बात है। उसमें भी कोशिश ठीक तरीके से डायग्नोज नहीं हो पाया। यस यस। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमें, हमारा हेडेक क्लिनिक का पर्पस ही यही है कि सही टाइम पे पेशेंट को डायग्नोस कर पाना और सही टाइम पे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाना। डॉक्टर, जैसे हमारे साथी ने बताया था कि मोबाइल से भी हो जाता है, जैसे कई लोग अल्कोहल भी लेते हैं जी और हैंगओवर हो जाता है, सुबह वो जी। क्या करता है, डिस्पिल की डाल के ले लिया। जी जी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, ऐसा होता है कि डेफिनेटली जब आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो एक तरह से जो हैंगओवर हेडेक जिसको हम कहते हैं, आदमी टैबलेट लेके काम भी चल जाता है, लेकिन लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता, कई बार अल्कोहल और टैबलेट आपस में नुकसान भी करती है। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो अल्कोहल के मरीजों को लेनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो लोग अक्सर ले जरूर लेते हैं, फायदा भी उस समय कर जाता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी पड़ सकती है। तो डेफिनेटली ऐसी दवाइयां होती हैं जो लोग अक्सर सेवन कर लेते हैं, घर पे रखते हैं, लेकिन हाँ, उस समय तो आराम दे देगी, लेकिन रेगुलर अल्कोहल का यूसेज से और रेगुलर अल्कोहल के यूज होने के बाद जो हेडेक्स होते हैं, वो कोशिश करनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, उसको कट डाउन करना है। बिकॉज उसको अवेयरनेस नहीं करे और सीधा जो है इलाज के लिए या उसके, यही मैं कह रहा हूँ, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको जब पता है कि अल्कोहल होने के बाद से, पीने के बाद से सिरदर्द हो रहा है, लोगों को डेली हो रहा है, कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि अल्कोहल अपने में एक ट्रिगर करता है सिरदर्द को, ठीक है। जो हम उसको हर बार ये नहीं कहते अरे सिरदर्द के बाद अल्कोहल लेने के बाद हमें हैंगओवर हेडेक हुआ, बिकॉज अल्कोहल अपने में एक माइग्रेन जो बीमारी होती है सिरदर्द की, उसको ट्रिगर करता है। तो इसमें हमें यह भी पता होना चाहिए, कई ट्रिगर फैक्टर हैं, जैसे आज के टाइम पे इतनी धूप है, गर्मियां है, सीजन है, कई बार सीजनल वेरिएशन से सिरदर्द बढ़ जाते हैं लोगों के, तो कई ऐसे ट्रिगर होते हैं जो लोगों के सिरदर्द को बढ़ा देते हैं। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि बीमारी थोड़ी होती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आता है तो उसको बिल ऐसे बढ़ा देते हैं जी। तो उस समय आपका क्या रुख रहेगा कि जब भी कोई आएगा तो उसका ट्रीटमेंट? देखिए, इसका मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जैसा आपने बताया बिल बढ़ जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि पेशेंट सही जगह नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अगर इसीलिए जो डेडिकेटेड क्लिनिक्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि सही डॉक्टर से सही टाइम पे, हमारे इंडिया कंट्री में वी आर ब्लेस्ड कि हमारे इंडियन कंट्री में हम लोग सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स को, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, सेम दिन भी दिखा सकता है। बाहर की कंट्री, हम जितने ब्लेस्ड हैं, बाहर की कंट्रीज की पॉपुलेशन उतने ब्लेस्ड नहीं है। बाहर की कंट्रीज में आपको पता हो 6-6 महीने वेटिंग होती है, 8-8 महीने वेटिंग होती है। सो सही टाइम पे जो क्लिनिक्स पे अगर आप पहुंचोगे, सही डॉक्टर से मिलोगे, तो जांचें भी एक लिमिटेड हो सकती हैं। आपको पता है कि भाई यहाँ का सिरदर्द की बीमारी है, हमें पता है कि मेशिश को ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसी एंगल पे जांच करेंगे, 10 जांचें हम भी नहीं करेंगे। तो इसका एक ही इलाज है कि जो बीमारी का सिम्टम्स है, आप सही डॉक्टर से मिलो। जांचों से जो सिरदर्द ज्यादा हो रहा है, जी जी जी। जांचों के जो खर्चे होते हैं ना, इससे सिरदर्द। देखिए, ऐसा है, सही टाइम पे अगर आप जांच करा लो तो आगे लंबी जांचें भी नहीं होंगी, इसका मैं यही बताऊंगा। वैसे भी बहुत देखा गया है, अस्पताल में बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं जी। यहाँ पर, वैसे इलाज ठीक हो जाता है उनका, जी। जैसे बिल हाथ में आता है फिर सुनता देखिए ऐसा है कि कई चीजें तो मैंने आपसे बताया ना, हमारे आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस हमारे पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हर कोई इंश्योर्ड में कवर नहीं है। अगर आप कहें कि बाहर की कंट्री, हमारे कंट्री में यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बाहर की कंट्री के सारे ऑलमोस्ट इंश्योर्ड है, हमारे कंट्रीज के सारे इंश्योर्ड नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेटली हर चीज पे तो देखो, हम सिरदर्द पे गोलियां नहीं दे सकते, बिल पे भी हम गोली नहीं दे सकते, लेकिन यस, उस नौबत ना पहुंचे तो मेरे ख्याल से सही टाइम पे इलाज कराने से उस नौबत पे पहुंचेंगे भी नहीं। न्यूरो क्लिनिक और हेडेक क्लिनिक में क्या डिफरेंस? देखिए, न्यूरो क्लिनिक तो एक बड़ा बेसिक होगी, ठीक है, वो हर हॉस्पिटल न्यूरो क्लिनिक चलती है वहां पे। हेडेक क्लिनिक में यह है कि स्पेशली हम लोग उसी मरीज को, हेडेक पेशेंट्स को ही हम कैटर कर रहे हैं। तो हमारी अपनी टीम होती है हेडेक क्लिनिक में, जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट, हमारी टीम है, साइकोलॉजिस्ट है, हमें जरूरत पड़ती है साइकेट्रिस्ट की, कभी कभी इंटरवेंशनिस्ट की जरूरत पड़ती है, कभी कभी सिरदर्द की वजह जो है ब्रेन में गुच्छे भी हो जाते हैं। तो हमारी जो टीम वर्क है ना, वो एक होती है जब एक क्लिनिक हम लोग रन करते हैं, तो केवल और केवल उसमें एक बंदे का रोल नहीं होता, कई डॉक्टर्स मिलकर करते हैं। यस, सारी टीम स्पेशलाइज्ड होती है जी। सर, कुछ लोग चाय को भी कारगर मानते हैं जी कि आपने देखा होगा कि हेडेक हो रहा है, चाय बना देते जी। हैं, तो उससे कहां तक कारगर आप? देखिए, कभी कभी ना मैं लोगों को यही कहता हूं कि चाय कॉफी उस समय तो आराम दे देती है, बट हमेशा जो ब्लैक चीजें होती हैं, चाहे वो टी हो, कॉफी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये हमेशा सिरदर्द आगे टाइम पे बढ़ाती है।
तो इसमें मैं यही कहूंगा कि यूजुअली उस टाइम पे तो किसी को इफेक्ट दे देती है, लेकिन लॉन्ग रन में इन सब चीजों का सेवन आप रेगुलर रखोगे, सिर दर्द हमेशा बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपने क्लिनिक शुरू किया, बहुत शहरवासियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हेडेक हो ही ना, इसके लिए कोई सजेशन? एकदम आपने उम्दा बात पूछी है। देखिए ऐसा होता है बहुत से, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपने क्लिनिक में हमारा केवल और केवल उद्देश्य पेशेंट को डायग्नोस करना नहीं है, बल्कि एजुकेट करना भी है। और शायद एजुकेट करने के लिए आप एक बहुत बड़े माध्यम हो जिसके तहत हम लोग एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। तो बहुत जरूरी है, हेडेक्स हो ही ना, एजुकेशन इस तरह से देना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल में बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि लोग उठते हैं डाइट इश्यूज से चलते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, सीधे एक टाइम खाते हैं, दिन में खाते हैं, शाम को खाते हैं, स्किप कर देते हैं मील्स। तो एक मैसेज बड़ा स्ट्रांगली मैं देना चाहूंगा कि कभी भी अपनी मील्स को स्किप नहीं करिए, ठीक है। चाहे तीनों चारों टाइम की मील्स भले थोड़ा खाइए, लेकिन मील्स को स्किप नहीं करना है। पानी का इंटेक हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स जो भी लोगों को लगता हो कि मुझे इस फूड आइटम से हेडेक्स होते हैं, कई लोगों को अलग अलग होते हैं, कई लोगों को चीज से होता है, कई लोगों को राजमा चावल से होता है, राजमा से। तो कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे सिर दर्द पैदा करता है, उसको अवॉइड करें। फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में कहा, स्क्रीन टाइम, मोबाइल फोन का यूसेज कम रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सबको पेशेंट्स को बोलता हूं, अपनी स्लीप, नींद हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए।